प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन विद्या पे। जैसा कि आज हम लोग लेके आए हैं पहला वीडियो अपना, सबसे मोर कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। एक तरीके से कहें रासायन की भाषा में या केमिस्ट्री में कहें तो सबसे जो जटिल टॉपिक है उसमें से एक है और यही हमारा आधार भी है। जब तक हमें रासायनिक अभिक्रिया या रसायन के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक हम अपने एग्ज़ाम में या एक तरीके से कह लें केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो आइए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी दो पदार्थों का जब आपस में मेल होता है, तो दो पदार्थ जब आपस में मिले तो तीसरे की उत्पत्ति जो क्या होगी वो अपने पूर्वज से बिल्कुल डिफर होगी। कहने का मतलब ये हुआ मीन्स जो हम पदार्थ लिए थे यानी दो पदार्थों को आपस में मिलाए, उनसे जो तीसरा प्रोडक्ट हमको मिला वो बिल्कुल अपने पूर्वजों के बिल्कुल क्या रहा, डिफर रहा, बिल्कुल अलग रहा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिखा भी गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के आणविक या आयनिक संरचना की पुनर्व्यवस्था होती है। द रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर और आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म इन चेंज इन फिजिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। कहने का मतलब इसमें हम पदार्थों के आणविक और आयनिक संरचना की पुनर्व्यवस्था की जानकारी लेते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि जैसे सपोज करिए कि पानी, आपके वाटर में अगर हम सोडियम मेटल को डिसॉल्व करें, अगर हम वाटर में आपकी सोडियम धातु को मिलाते हैं तो जैसा कि जाहिर तौर पे सारे बच्चे या तो रट्टा मारे होंगे या तो जान ही रहे होंगे कि क्या बनता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कहने का मतलब ये पदार्थ है हमारा जल और ये हमारा पदार्थ है सोडियम। अब इन दोनों को हम आपस में क्या किए, मिला लिए। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाए तो हमारा तीसरा पदार्थ क्या बना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसका जो नेचर है वो इससे क्या है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफर है। तो कहने का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हम पदार्थों के आणविक और आयनिक, आयनिक का मतलब आयन, जिसमें पदार्थों के आणविक और आयनिक व्यवस्था का पुनर्व्यवस्था के विषय वस्तु के बारे में हम समझते हैं या जानते हैं। तो आपने पानी में सोडियम मेटल को डाला तो आपको क्या मिला, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम एक छोटी सी ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि हम क्या कह सकते हैं, कैसे जाने कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो एक ट्रिक है जोड़ना तोड़ना, उसके बाद फिर जोड़ लेना। इसी संरचनाओं को ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। तो इन्हीं प्रोसेस को जोड़ना तोड़ना फिर जोड़ देना, इन्हीं प्रोसेस को जिस माध्यम के द्वारा हम समझते हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अर्थात जोड़ना तोड़ना फिर जोड़ लेना। जैसे पहला क्या है, जोड़ना। अब जोड़ने के लिए हमको क्या आना चाहिए, या ये यहाँ देखते हैं, जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए आयनिक फार्मूला बनाना। एक्चुअली में आयनिक फार्मूला क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। अब धीरे धीरे जैसा पहला स्टेप पे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, पहला कदम रखेंगे, देन उसके बाद आगे बहुत ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जैसा केमिस्ट्री क्वेश्चन का भंडार है, प्रश्नों का भंडार है। लेकिन पहले हम अपना पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं कि जोड़ना क्या है। केमिस्ट्री में जोड़ने से तात्पर्य क्या है, आयनिक फार्मूला। सबसे पहले हमें आना चाहिए आयनिक फार्मूला बनाना। जैसे बताएंगे आगे आगे चलते हुए, हम बताएंगे आगे चैप्टर में अगर बात करें क्या है आयनिक फार्मूला। सपोज करिए कि जैसे है आपका सोडियम, इसमें आयनों की संख्या +1 और आपका है क्लोरीन Cl-, क्योंकि आयन एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन और एनायन की अगर बात करें तो कैटायन जो कि पॉजिटिव होता है, एनायन जो कि क्या होता है, निगेटिव। तो जैसे Na+Cl-। तो अगर हम बेटा बात करें आयनिक फार्मूला बनाने की, तो हम अगर Na और Cl- को आपस में मिलाएंगे तो कैसे करते हैं, ये इसका जो -1 का चार्ज है वो इधर
और ये जो सोडियम का प्लस चार्ज है वो इधर, अर्थात हम कह सकते हैं Na इस पे आ गया पॉजिटिव और इस पे आ गया Cl माइनस। तो हम कह सकते हैं ये हमारा बना क्या NaCl। तो ये हम क्या किए, जोड़ दिए। अब इसको कहेंगे हम जोड़ना, यानी NaCl। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करें, तो हम पाते हैं कि दूसरा अगर सब्सटेंस को लें, जैसे Fe3 प्लस, सपोज करिए हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं Fe3 प्लस और यहाँ पे ले रहे हैं NO2 माइनस। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, अब इसकी जो वैलेंसी है वो इधर और जो इसकी वैलेंसी है वो इधर। अब ये क्या जुड़ने के बाद क्या बनेगा, Fe, इसका 1 है तो 1 चाहे लिखें या ना लिखें, NO2 का होल थ्राइस। तो हम कह सकते हैं हमको आ गया जोड़ना, इसको हम बोलेंगे जोड़ना। अब जोड़ना और फिर तोड़ना, यानी जोड़ना और तोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा है केमिकल रिएक्शन। तो जोड़ना हमको आ गया। अब अगर इसी FeNO3 को हमको तोड़ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे, जोड़ना। अगर इसको हमें तोड़ना हो, इसी को हमें तोड़ना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये अर्थात हम लिखेंगे FeNO2 की होल थ्राइस। अब इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, ये Fe अपना वाला लेगा, NO2 वाला अपना लेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि Fe+3 प्लस Na2 माइनस। तो ये क्या होगा, यही है हमारा तोड़ना, ये हमारा तोड़ना, ये हमारा जोड़ना। अब इन्हीं जोड़ने और तोड़ने के प्रदर्शन, जोड़ने व तोड़ने के प्रदर्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जोड़ने व तोड़ने के प्रदर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इसी प्रदर्शन को हम बोलेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जैसा सपोज करिए यहाँ पे है AgNO3 ने रिएक्शन किया किससे, FeCl3 से। अब AgNO3 पहले इसको जोड़ो, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। अभी हम आपसे बात करेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं। रसायन भाषा में हम कहें, रासायनिक अपक्रिया में कि जो अपक्रियाएं हैं हमारी वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो ये अगर बात करें इसके प्रकार की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयन एक्सचेंज की, यानी जोड़ना तोड़ना हम सीख रहे हैं। तो पहले जोड़ना तोड़ना जान जाए, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो जोड़ने तोड़ने से अभिप्राय, अब AgNO3, अब जाहिर सी बात है ये जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा। अब इन्हीं दोनों के जुड़ने और तोड़ने को ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं रिएक्टेंट, जिनको हम बोलते हैं अभिकारक, इनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो ये अंत में हमको मिल रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं उत्पाद, ये हमारे क्या हैं, उत्पाद। तो अब जोड़ना और तोड़ना आप लोग जान ही गए, तो इसको इरेज कर दिया जाए। इनको हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट और इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं जोड़ने तोड़ने से। अब जाहिर सी बात है रिएक्टेंट हो गया, उत्पाद हो गया। अब हम बात करेंगे AgNO3 की अगर बात करें, तो जैसा कि कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो, आयन एक्सचेंज का मीन्स होता है कि आयनों की अदला बदली करना। अर्थात हम कह सकते हैं अगर इसको हम A मान लें और इसको हम B मान लें, इसको हम C मान लें, इसको हम D मान लें, तो देखिए आयन एक्सचेंज कैसा होता है, A प्लस B माइनस, C प्लस D माइनस। अब जो आयन एक्सचेंज होगा, A की जो चेंजिंग होगी पोजीशन या रिप्लेसमेंट होगा, वो किसके साथ होगा, C के। अर्थात हम कह सकते हैं AC, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा, या यही में कहें, यही जो ABCD की बात हो रही है, अगर यहीं पे कहें कि A और B का कॉन्सेप्ट अभी हम चलते आगे हुए देखते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं। तो AgNO3 को देखिए, Ag क्या है, Ag प्लस है, NO3 क्या है, माइनस है, प्लस Fe क्या है, Fe प्लस है, Cl क्या है, माइनस है। इसमें ठीक उसी प्रकार से होगा, Ag पॉजिटिव होगा, Cl माइनस होगा, Fe पॉजिटिव होगा, NO3 माइनस होगा। अब बात करते हैं हम Ag प्लस NO3 की।
तो Ag में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो कितनी है +1, इसकी कितनी है +1, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट देखे हो जोड़ना और तोड़ना, ये अर्थात NO3 की बैलेंसी इस पे और NO3 की Ag पे, तो Ag भी 1 और हमारा NO3 भी +1। ठीक उसी प्रकार से अब बात करें हम तोड़ने से, तो अब हम क्या करें, इसको तोड़ दें। अब ये तो हो गया हमारा AgNO3, अब FeCl3 को हम तोड़ते हैं तो क्या पाएंगे, तोड़ने पे पाएंगे ये आएगा इस साइड, अर्थात हम कह सकते हैं जो FeCl3 है वो इस पे होगा और इस वाला इस पे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा Fe है वो क्या है +3 है, और Cl क्योंकि हम तोड़ रहे हैं, Cl क्या है, Cl है -1। अब जोड़ने तोड़ने के कॉन्सेप्ट पे, तो जोड़ने तोड़ने के कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएंगे तो इसको मैंने तोड़ दिया। अब तोड़ने का मीन्स ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि AB + CD, तो जिसमें A प्लस होता है B माइनस होता है, C प्लस होता है D माइनस होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि A जो आयनिक एक्सचेंज अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उसमें A किसके साथ, D के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और जो हमारा B माइनस है वो किसके साथ, प्लस पॉजिटिव C के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, देन उसके बाद क्या लिखते हैं, B को जो भी निगेटिव है उसको बाद में। तो आइए हम यहाँ पे उसी रिएक्शन को देखते हैं जो यहाँ पे है, क्या ये हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं, उसी को हम जोड़ने और तोड़ने के कॉन्सेप्ट पे समझ रहे हैं। तो Ag अर्थात Ag हमारा पॉजिटिव है, तो Ag किसके साथ जाएगा बेटा, -D के साथ। तो यहाँ पे -D कौन है, -D हमारा ये है Cl-1। ये हमारा Fe क्या है बेटा, ये हमारा C प्लस है, ये हमारा D माइनस है, और इसमें हमारा Ag क्या हमारा A प्लस है, और हमारा NO3 क्या है, ये हमारा B माइनस है। तो हम देखेंगे A प्लस किसके साथ जाएगा, D-1 के साथ, अर्थात Ag जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, AD होगा, A प्लस और D माइनस। तो AD का मीन्स क्या हुआ, A मीन्स Ag और D मीन्स Cl-1। अब देखो Ag +1 है और Cl-1 है, तो ये प्लस और ये Cl-1, इसका इस पे चार्ज, इसका इस पे चार्ज। तो कहने का मतलब तोड़े, अब फिर यहाँ पे जुड़ रहा है AgCl, ये देखिए हाँ मिल रहा है AgCl। अब प्लस, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, A + D-। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा C + B-। अब C को देखते हैं, C + B-, ये देखिए C यहाँ पे दिखा, C का मतलब क्या हो, Fe3, यानी Fe3+ है, Fe के पास 3 पॉजिटिव है। अब Fe + B- क्या है, B- मीन्स हुआ NO3, तो NO3 के पास क्या है, केवल NO हमारा 3 है उसके पास -1 है। तो हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब क्या बनेगा, ये जोड़ने पे बनेगा बेटा FeNO3 की होल थ्राइस। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे, ये देखिए FeNO3 की होल थ्राइस जो हमारे पास बना है। तो अब हम इसको जो इतना विस्तार से लिखे हैं उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि FeNO3 की होल थ्राइस, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा वो किस पे रहा, जोड़ने और तोड़ने पे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जोड़ना और तोड़ना फिर उसी को जोड़ देना ही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं कि जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तोड़ देंगे, फिर अंत में क्या कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब हम अगर बात करें तो ये हमारा जोड़ने और तोड़ने पे जो कॉन्सेप्ट रहा कि A + B- फिर C + D-। तो हम ये जानते हैं कि जो एक पॉजिटिव होगा वो दूसरे के निगेटिव से, और जो दूसरा निगेटिव होगा वो दूसरे वाले के पॉजिटिव से। हम कह सकते हैं A + B- C + D-। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन।